जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा पहलगाम का जो सानहा हुआ था उसके चलते हुए अभी 4 हफ्ते का और वक्त चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, 4 हफ्ते का और वक्त मांगा गया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो कहा है, उनकी बातों पे भी हमें बड़ी सीरियसली उस पर सोचना चाहिए। उन्होंने पहलगाम अटैक का हवाला दे दिया और आज देखिए कि आज कुकरनाग में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, गडूर इलाके में है। कल वो एक पैरा कमांडो वहां तूफान में फंस गया था, उसकी भी वहां शहादत हुई। और कल कुपवारा में भी बड़ी तादाद में जो आर्म्स और एमिनेशन का जखीरा पकड़ा गया है। इन चीजों को नजर देखकर स्टेटहुड का फैसला करना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हर कोई एहतराम करता है और भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी का बहुत एहतराम करती है, जो उनका फैसला होगा सर हम तस्लीम। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये अपील करते हैं। देखिए, 2019 से पहले और 2019 के बाद अगर आप सिचुएशन देखेंगे, 2019 जब स्टेटहुड था, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाजी होती थी, कैलेंडर होते थे, हड़तालें होती थी, ये दहशतगर्दों के जनाजे ग्लोरीफाई किए जाते थे और जो ज्वाइनिंग होती थी इन टेररिस्ट रैंकिंग में वो बड़ी तादाद में होती थी, क्योंकि ग्लोरीफाई हर कोई चीज होता था। लेकिन 2019 के बाद एकदम कश्मीर के हालात बदले, शांति आई, न कोई स्टोन पेल्टिंग है, न पत्थरबाजी है, न बंद है, न हड़ताल है, न काल है, न कहीं कोई गोली चली कोई मरा और न कोई पलट चला के कोई बच्चे यहाँ जो अंधे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, न गिलानी कोई पैदा हुआ, न यासीन मलिक पैदा हुआ, न आसिन राबी पैदा हुई, न शबीर शाह पैदा हुआ, न नईम खान पैदा हुआ और न मसरत आलम जैसे बड़े बड़े आतंकवादी यहाँ पैदा हुए। ये डिफरेंस है 2019 से पहले जब स्टेट था और स्टेट के बाद। अब यहाँ का जो आम नागरिक है, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, वो नहीं चाहते कि और गिलानी और मसरत आलम यहाँ पैदा हो। और अब जब हम देखेंगे एलजी इंतजामिया 2019 के बाद यहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ अमन भी कायम हुआ है। अब यहाँ का जो आज का बाप है, आज की जो माँ है, वो नहीं चाहता है मेरा बच्चा मिलिटेंसी जिस तरह से दहशतगर्दी ग्लोरीफाई होती थी और उनके बच्चे उन दहशतगर्द रैंकों को ज्वाइन करता, कोई नहीं चाहता है। ठीक है, स्टेटहुड प्रॉमिस है, मौजून वक्त आएगा, दे दिया जाएगा। अभी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है यहाँ दहशतगर्द भेजने के लिए और एक्टिविटीज करने के लिए, लेकिन मौजून वक्त नहीं है अभी। जब हालात ठीक होंगे, दहशत जो प्रॉमिस्ड स्टेटहुड तब वापस आएगा। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का कोई शहरी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पैलेट से अंधा हो या बुलेट से मर जाए। ये स्टेटहुड वो लोग कहते हैं जो जिनकी राजनीतिक जो रोटियां है उस स्टेटहुड या जो यहाँ हड़तालें, कैलेंडरें और जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग है उस पर वो सीखते थे। अब आज का जो शहरी है वो अमन चाहता है। मुझे लगता है कि अगर हम आम लोगों से पूछे, वो भी यही कहेंगे अभी हम यूटी में खुश है। स्टेटहुड से जो टेररिज्म यहाँ एकदम रेज होता था, अभी वो करने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा देखेंगे, लेकिन अभी मौजूद वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, जिसमें सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमें 4 हफ्ते का और वक्त चाहिए और पहलगाम का उन्होंने जो सानहा हुआ था उसका एक एग्जाम्पल दिया है सामने। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत मीर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। मीर साहब, 4 हफ्ते का फिर से वक्त मांगा गया है, अब किस तरह से देख रहे हैं? देखो, ये बदकिस्मती की बात है, वो बार बार बाइसरन का पुली लेकर इसको डिले करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदरवाइज एक मानी हुई बात थी जब सुप्रीम कोर्ट में रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A की बात चल रही थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और कहा कि as soon as possible we are restoring the स्टेटहुड बैक। उसके उन्होंने 3 कारण दिए थे कि फर्स्ट, हम ये जो डिलिमिटेशन था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद 2 चीजें हो गई, तीसरे को उन्होंने अननेसेसरली बहुत डिले किया। अब ये कहते हैं सिक्योरिटी का। हम यही बात बार बार कहते हैं कि आप 90 से देखें, जब यहाँ इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, एक पूरा कियास था जम्मू कश्मीर की रियासत में 90 to 96, फिर 96 में इलेक्शंस हो गए, फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, मेजॉरिटी ले। क्या उनके 6 साल में मिलिटेंसी बंद हुई थी?
انہوں نے انفراسٹرکچر کھڑا کیا جو ختم ہوا تھا, نئے پلز, نئے سکول, نیا انفراسٹرکچر کھڑا کیا. اس کے بعد 2002 سے 2008 تک کانگریس اینڈ پی ڈی پی آ گئی, انہوں نے بھی وہ اس وقت جتنا کرنا تھا. اس کے بعد پھر عمر صاحب 2008 میں آ گیا, تو یہ چلتا رہا, یہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. آپ نارتھ ایسٹ کو لیجئے, کیا نارتھ ایسٹ میں یہ 100% وائپ آؤٹ؟ اگر ان کو یہ کہنا ہے کہ جب تک بالکل ختم نہ ہو جائے, دیٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ ہم گھیرے ہوئے ہیں 3 طاقتوں سے. چائنا ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف سے پاکستان بیٹھا ہوا ہے, افغانستان اور رشیا ہر کہیں ان کے بیچ میں سے ہم گھیر رہے ہیں. یہ ایک غلط بات ہے, اس کا کوئی جوازت نہیں ہے, ایکسیپٹ جو بی جے پی سرکار ہے وہ اپنے وعدوں سے, جو پرائم منسٹر آف انڈیا کی کمٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس ہے, جو امت شاہ صاحب ہوم منسٹر کی کمٹمنٹ آن فلور آف دا ہاؤس ہے, وہ اس سے مکر رہے ہیں. یہی ہمیں لگتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دکھتا نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کے کچھ ریپرکشنز ہیں؟ دیکھو, یہ گڈ اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا صاحب جب آج سن رہے تھے انہوں نے 7 ہفتے کا ان کو دے دیا پہلے, لیکن جو جنہوں نے پیٹیشنز دائر کی انہوں نے کہا آپ کا چونکہ ڈیٹ آف سپرنیشن 23 نومبر کو آتا ہے, بیٹر تھا یو ہیو ہرڈ آپ کے وقت میں ہی یہ فیصلہ صادر ہو. تو وی اپریشیٹ دا ریکنسیڈریشن آف دا سپریم کورٹ پریپوننگ کرنے میں انہوں نے اب 4 ہفتے دے دیے. امید ہے کہ 4 ہفتے کے بعد سپریم کورٹ میں ہیئرنگ لگے گی, پارٹیز آ جائیں گی, اپنا موقف دہرائیں گے, اور امید ہے کہ ہمارا جو یہ ایپکس کورٹ, دا ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جو میجارٹی نیشنل کانفرنس کو ملی, اور اسٹیٹ نیشنل کانفرنس کے لیے نہیں ہے, اسٹیٹ ہر ایک کے لیے ہے جموں کشمیر میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. اب بی جے پی شرماتی ہے اندر سے اوپنلی کہنے میں ہمیں ریاست نہیں چاہیے, کیونکہ ان کو پتا تھا جب ہم 28 سیٹیں لیں گے ہماری اے بی سی ٹی میں بھی کچھ سیٹس لا کر 45 کا ہم آنگڑا کراس کریں گے اور ہمارا چیف منسٹر بنے گا. وہ ہو نہیں پایا. اب وہ یہی ہاب نابنگ, کانسپیریسیز, جھوٹ, من گڑت باتیں اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, یہاں کی سالمیت کے لیے, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام کے لیے جتنی جلد ریاست کا درجہ اس خطے کو واپس ملے گا وہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروج کفیل.